स्वागत मान्य सत्य के लिए आज मुंगेर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की खड़गपुर शाखा के द्वारा आयोजित विदाई समारोह सर का है। अभी वर्तमान एसडीओ सर वर्तमान में अपर समाहर्ता विशेष कार्यक्रम रोहतास सर के विदाई समारोह में आप सभी का स्वागत है। मेरे तरफ से सबका अभिनंदन है। विदाई शब्द ही काफी मनमोहक होती है। विदाई शब्द से ही मन दुखद होता है। और जहाँ तक स्थानांतरण की बात है, स्थानांतरण एक प्रक्रियागत प्रक्रिया है और यह होता ही है, फिर भी पता नहीं मन क्यों दुखी हो जाता है। सर के साथ करीब पौने दो साल तक मैंने काम किया है साथ में और काफ़ी अनुभूति हुई है अजीब टाइप की। ऐसा मतलब सर ऐसे बड़े पदाधिकारी का मिलना काफ़ी दुष्कर है। सर समय समय पर मुझे काफ़ी एक तरह से प्रशिक्षित करते रहे हैं, हमको पढ़ाते रहे हैं और जब कभी फील्ड में जाते थे कोई भी समस्या मेरे साथ उत्पन्न होती थी, सर से मैं फोन से पूछता था और सर एक की पॉइंट देते थे कि इसी की पॉइंट पे आपको काम करना है और हम अच्छी तरह से काम करके लौट आते हैं। सर मेरे एक गुरु के जैसे हैं, प्रशिक्षक हैं, एक टीचर हैं। सर के जहाँ तक प्रकृतिगत जो विशेषताएं अभी तक मेरे सामने उभर कर आई है, सर एक काफ़ी मेहनती ऑफिसर हैं, ब्रिलियंट हैं और जानकार ऑफिसर हैं, डाउन टू अर्थ हैं और ऐसे कर्मठ ऑफिसर का होना आज बिहार के लिए काफ़ी आवश्यकता है, इसकी होना बहुत जरूरी है। सर अभी तक जो भी सर के द्वारा निर्देश दिया गया, आदेश दिया गया, मैंने उसे बखूबी निभाने का कोशिश किया है हर हमेशा। और फिर भी यदि मेरे तरफ से कोई भूल हो गई हो, गलती हो गई हो तो सर मुझे माफ़ करेंगे और मैं यह कोशिश करूंगा कि पूरे सर्विस पीरियड में जब कभी भी मुझे मौका मिले सर के साथ काम करने के लिए मैं बखूबी काम करूंगा और मैं चाहूँगा के द्वारा आयोजित विदाई समारोह में इस सुसज्जित सभागार में उपस्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष महोदय संजीव जी, सचिव महोदय और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी सम्मानित सदस्य, हमारे प्यारे मीडिया बंधु योगेश जी, रतन जी, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। खड़गपुर में 9 मार्च 2022 को मैंने लगभग 1 साल 10 महीना मेरा यहाँ पर कार्यकाल हो गया। यहाँ पे कार्य की जो मुझे मतलब जो एक्सपीरियंस मेरा है बहुत अच्छा लगा मुझे। यद्यपि मैं प्रशासनिक सेवा में आने के पहले अध्यापक था, प्रशासनिक सेवा में मेरे गार्जियन की इच्छा थी कि मैं प्रशासनिक सेवा में ही जाऊं और कठोपनिषद में यह वाक्य है कि पुंगनरकात् त्रायते इति पुत्रः, जो अपने पिता को नरक गमन से रोकता है उसे पुत्र कहा जाता है। ये नरक गमन से अभिप्राय यह है कि संतति को अपने जो माता पिता होते हैं उनकी जो इच्छाएं होती है उनको पूरा करना चाहिए और उनसे एक सीढ़ी ऊपर चलना चाहिए। ये पुत्र का धर्म होता है, संतति का धर्म होता है। तो मैंने उनकी जो आज्ञा थी, उनकी इच्छा थी, उनको मतलब जो है सुधार किया और उसके बाद प्रयास किया, प्रशासनिक सेवा में आ गया। प्रशासनिक सेवा में आने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि मैं लोगों के काम आऊं, चाहे जिस तरह आऊं। नौकरी तो मैं पहले भी कर रहा था, जीविका का उपार्जन तो वहां भी हो रहा था और अच्छी तरह हो रहा था। वहां भी मैंने बहुत मतलब अच्छी तरह से जो है अध्यापन का कार्य किया और हमारे जो पढ़ाए हुए विद्यार्थी हैं आज हमसे भी ऊपर हैं। तो विदेशों में जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में देखिएगा तो कम से कम 500 हमारे विद्यार्थी हैं जो कि अब्रॉड में। तो उन लोगों में बहुत सारे लड़के भी जो है, मैं जब पढ़ाता था तो उन लोगों को मैंने जो है बताया था सिविल सर्विसेज के बारे में कि तुम लोग चलो अच्छा है। तो बहुत सारे लड़के हमारे डिप्टी कलेक्टर भी बन चुके हैं, बिहार में भी है, झारखंड में भी है, कुछ यूपीएससी भी निकाल के IAS बन चुके हैं हमारे विद्यार्थी।
और एक मेरी विद्यार्थी तो यही पर है अभी जो खड़गपुर की है वो है, उसको भी मैंने पढ़ाया था। क्लास 10 में जब वहाँ पढ़ती थी तो उस समय में उसका क्लास टीचर था डीएवी स्कूल के धनबाद में। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके। यहाँ पे सबसे ज्यादा सुखद मेरे लिए रहा कि यहाँ पे आप लोगों का बहुत प्यार और स्नेह मिला। यहाँ पे जनता का काफी सहयोग मुझे मिला, जिसके कारण स्मूथली मैंने अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। इसके लिए मैं खड़गपुर की जनता का हार्दिक रूप से जो है शुक्रगुजार रहूंगा हमेशा के लिए। बहुत सहयोग मिला मुझे, चाहे कोई पर्व त्योहार का अवसर हो या अन्य कोई अवसर हो, सामान्य अवसर, कभी भी विधि व्यवस्था में यहाँ हमें कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा यहाँ के लोगों के साथ। तो ये इसके लिए मैं खड़गपुर का ऋणी रहूंगा हमेशा। बहुत अच्छा लगा। मेरी इच्छा थी कि जब मैं यद्यपि इसके पहले मैं डिसिलार को बहुत दिन तक मेरा रेडियो में बहुत दिन तक रहा। तारापुर मेरा जो है तीसरा टर्म था डिसिलार, गया में डिसिलार था, मोतिहारी में डिसिलार था, तारापुर में डिसिलार था। तो डीसीएलआर के रूप में मैंने बहुत लोगों की सहायता की, जो कमजोर लोग होते थे, गरीब लोग थे। जब पहली बार मैं डीसीएलआर बना था गया में, तो अनुमंडल में एक आदमी ठेला लगा था, चाय वगैरह बेचता था ऑफिस में, जो लोग आते थे चाय नाश्ता वगैरह नहीं होता ठेला। तो वहाँ जब भुने हुए मैं बेचने भी रहा हूँ, तो हमको किसी ने बताया कि सर ये खाना भी पहुँचाता है जिसको आवश्यकता हो। तो हमने कहा कि भाई तुम मुझे टिफिन पहुँचा दिया। एक दिन वो रात में आया टिफिन लेकर, तो रो रहा था। हमने कहा भाई क्यों रो रहे हो? सर मेरा 5 बीघा जमीन था, तो कुछ लोगों ने जो है मेरा सारा जमीन खा दिया, और आज मेरे पास जो है 1 धूर जमीन है, जिसके कारण मुझे जो है ठेला लगाना पड़ रहा है और अपने बच्चों का, परिवार का भरण पोषण के लिए जो है बहुत कष्ट हो रहा है। ठीक है, तुम्हारे पास कागज पत्र है, उसको लेकर तो 10 बजे तुम ऑफिस आ जाओ। ऑफिस आया, वो लेकर देखा मैंने, सही में इसका जमीन है और ये कमजोर होने के कारण प्रताड़ित है। हम एक वकील साहब को बुलाया, हमने कहा कि मेरी ओर से आप इसका प्लान बनाइए और बीएलडीआर एक्ट के तहत मिथ्यावाद दायर करें। जो इसका फीस होना चाहिए, आप जो फीस लेते हैं वो फीस में देते हैं। वकील साहब ने बोला सर फीस की कोई आवश्यकता नहीं, आपने कह दिया सरकार की। वो केस मेरे यहाँ दायर किया, मैंने उसके पक्ष में डिग्री दिया और फिर थाना और सीओ साहब को भेजकर उसको दखल कब्जा दिलाया और वो खेती कर रहा है, सुखीपूर्वक रहा है। इस तरह जो है तारापुर में डिसिलार था, तो हमारे वहाँ पे जो है बहुत सारे जो है पीड़ित व्यक्ति 50 की संख्या में हो जाते हैं। वो हमारे कोर्ट से रिलेटेड नहीं रहता, लेकिन उनको लगता था कि वहाँ जाएंगे तो हमको कुछ रास्ता मिलेगा। तो मैं लोगों को बताता था कि आपको इस रास्ते को अख्तियार कीजिए, इसके कारण आपको जो है आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये मुझे इसमें बहुत आनंद आता है। अनुमंडल पदाधिकारी के बनने के बाद मेरी इच्छा थी कि सबसे पहले मैं सप्लाई को दुरुस्त करूँ, क्योंकि इसमें जो है लोग बहुत शोषित होते हैं, खास करके जो गरीब तबके के लोग हैं, गाँव में रहते हैं, मुसहरी है, आदिवासी टोला है, जिसको कोई ज्ञान नहीं है। तो उन्हें जो है, जब मैं एक मुसहरी भी गया, एक व्यक्ति को पूछा कि भाई तुमको कितना अनाज मिलता है? कार्ड बनाओ, राशन कार्ड है, हाँ कार्ड, कितना अनाज मिलता है? बोला कि जे दै छै ले लै छियै। पैसा कितना लेता है? जत्ता मांगे जे दे। तो हमें लगा उस समय कि ये तो बड़ा अन्याय है। तो फिर मैंने उसी समय जो है मुहिम शुरू किया, हर एक मुसहरी और हर एक आदिवासी टोले का मैंने भ्रमण किया, यहाँ पे लोगों को जागरूक किया, उनको बताया, जो उस टोले का पढ़ा लिखा लड़का जो मैट्रिक पास है या अक्षर ज्ञान जिसको है वो समझ सकता है, उसको समझाया, उसकी भाषा में समझाया। एक आदमी मतलब एक पसेरी, तो काड़ो मतलब आदमी का नाम 6 उतना पसेरी अनाज मिलता। तो जिस समय आया था उस समय PMGKY भी चल रहा था, निःशुल्क वाला भी था, वही जितना पैसा वाला अनाज था उतना निःशुल्क बनाया। बोले तो आपको 2 पसेरी मिलेगा, एक आदमी का 2 पसेरी। ये मैंने पूरा ऑपरेशन अपने से चलाया और लोगों को जगाया, भाई आपका ये हक है, ये हक लीजिए। और 1 यूनिट का मतलब आपको जो है चावल का 3 रुपया प्रति किलो, गेहूं का 2 रुपया प्रति किलो, इस हिसाब से आपको मिलना।
मेरा नंबर रख लीजिए, टोला में वो बाहर इधर लगा है, मेरा नंबर नोट करो, डीलर के यहाँ पहुंचो, वहां अनाज खाओ, अगर वो अनाज तुमको कम देता है या तुमसे ज्यादा पैसा लेता है, वहीं से कुछ लोग फोन तो लोग फोन करते थे। तो सबसे हम लोग के अभिभावक अनुमंडल पदाधिकारी श्री आदित्य कुमार खासकर का आज हम लोग विदाई समारोह आयोजित कर रहे हैं। मुझे लग रहा है बहुत ऐसे कम पदाधिकारी हैं जिसमें व्यक्तिगत रूप से मैं बता रहा हूँ, जिनसे मैं बहुत प्रेरणा लेता हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है। कई बार मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है। आपने बहुत सारे